हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ परमेश्वर की कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे। और मैं भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आशीष और दया से कृपा से स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो आज हम लोग बाइबल से नया नियम से एक पाठ को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार से ही यह पाठ होगा। तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर पिता ने आज हमको क्या उद्देश्य देते हैं और क्या समझाने की कोशिश करते हैं इस छोटी सी पद को के द्वारा। इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बाइबल को पढ़ूंगा और अब सब उसको ध्यान से सुने। अगर आप भी पढ़ना चाहेंगे तो बाइबल निकाल करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बिना विलंब किए हुए बाइबल पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का सुसमाचार है मत्ती 15 का एक अध्याय से पढ़ने शुरू करेंगे और हम थोड़ा लंबा ही पढ़ेंगे। आज एक अध्याय से 28 पद तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। परंपरा का प्राशन। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? वे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं धोते। उसने उत्तर दिया, अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता या पिता से कहे, तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो उससे अपने पिता या अपनी माता का आदर करना आवश्यक नहीं। और इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। हे पखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि इस कथन को सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई? परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिससे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम लोग भी अब तक नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाकर मल के द्वारा निकल जाता है, पर जो मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। यही वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया, और देखो, उस प्रदेश की एक
कनानी स्त्री आई और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इससे दूर कर दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उनसे कहा, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वह आई और दंडवत करके उसने कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। आमेन। तो दोस्तों, हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बाइबल कथन को पढ़ा या बाइबल पाठ को पढ़ा, और आप लोग भी सुने। अगर अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और इस चैनल में शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करता हूं, कॉमेडी टाइप का कार्टून वीडियो आप लोग देखते हैं। तो चलिए इसके विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। परंपरा का प्रश्न। क्या है ये परंपरा का प्रश्न? तब यरूशलेम से कुछ फरीसी लोग यरूशलेम से और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगते हैं। फरीसी लोग और शास्त्री लोग यीशु से आकर क्या कहने लगते हैं? कुछ कहने लगते हैं। वे कहते हैं, तेरे चेले पूर्वजों की परंपरा का उल्लंघन क्यों करते हैं? यीशु मसीह के जो चेले हैं वो उनके अनुसार परंपरा का जो नियम है उसको उल्लंघन करते हैं। क्या, कैसे उल्लंघन करते हैं? वे तो रोटी खाते समय हाथ नहीं धोते हैं। रोटी जब खाता है तो हाथ नहीं धोता है। यीशु मसीह के चेले, ये यीशु मसीह के सामने वो लोग बात को रखे। परंपरा के लिए तुम उसने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को उत्तर दिया, अपनी परंपरा के लिए तुम स्वयं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यीशु ने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने माता पिता का आदर कर। परमेश्वर क्या कहा है? अपने माता और पिता को क्या करना है? आदर करना है। और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। और जो कोई भी आदमी अगर माता पिता को बुरा भला कहेगा उसको मार दिया जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, तुम्हें मुझसे जो भी लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है। बहुत से बच्चे बूढ़े लोग हैं जो अपने माता पिता को क्या बोलते हैं कि बहुत से जितना तुमको फायदा होना था वो तो सब तुम परमेश्वर को दे दिया। तो उससे अपने पिता या अपनी माता का आदर करना आवश्यक नहीं। इसीलिए माता पिता को आदर करना, प्यार करना आवश्यक नहीं है। और इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के लिए परमेश्वर के वचन को व्यर्थ कर दिया। हे पखंडियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह नबूवत ठीक ही की है। ये लोग होठों से तुम आदर करते हैं, परंतु इसका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। तो उसने भीड़ को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। जो चीज मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। जो चीज मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा,
क्या तू जानता है कि इस कथन को सुनकर फरीसियों ने ठोकर खाई? परंतु उसने उत्तर दिया, प्रत्येक पौधा जिससे मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। यहाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो पौधा परमेश्वर पिता मेरे पिता ने नहीं लगाया है उसको क्या किया जाएगा? उखाड़ फेंक दिया जाएगा। उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे। एक अंधा अंधा आदमी को रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता दिखाएगा तो दोनों क्या करेंगे? गड्ढे में ही गिर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नहीं दिख पाते हैं। दोनों का आंख जो है अंधा है। इसीलिए पतरस ने कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। प्रभु यीशु मसीह को कहा कि यह दृष्टांत जो है हम लोग को समझा दीजिए। उसने कहा, क्या तुम लोग भी अब तक नहीं समझते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में जाकर मल के द्वारा निकल जाता है। जो चीज हम मुंह में लेते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो पेट में जाता है, पेट में जाके लेटरिन बन के बाहर निकल जाता है। पर जो मुंह से बाहर आता है वह हृदय से निकलता है, और जो मुंह से बाहर निकलता है वो हृदय से, दिल से निकलता है, और वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। क्योंकि हृदय ही से बुरे बुरे विचार, हत्याएं, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरियां, झूठी साक्षी और निंदा निकलती है। यही वे बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। तो यही वह बात है जो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। परंतु हाथ धोए बिना भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश में चला गया, और देखो उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री और आई और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री बुरी तरह से दुष्आत्मा ग्रस्त है। परंतु उसने उससे कुछ उत्तर न दिया। यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया, उस कनानी स्त्री को उत्तर नहीं दिया। चेले उसके पास आकर कहने लगे, इसे दूर कर दे, क्योंकि यह चिल्लाती हुई हमारे पीछे लगी है। परंतु उसने उससे कहा, यीशु ने चेलों से कहा, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। परंतु वह आई और दंडवत करके उससे कहने लगी, प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उससे कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना ठीक नहीं। इस पर स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, पर कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर चार खाते हैं। तब यीशु ने कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। उसकी बेटी तत्काल ही चंगी हो गई। यीशु मसीह ने जब कहा, विश्वास के कारण ही, वह स्त्री का विश्वास के कारण ही क्या हुआ? उसकी बेटी, उसकी पुत्री चंगा हो गई। तो दोस्तों, आज का इस पाठ से हमें शिक्षा मिला कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, और आपका कोई भी काम नहीं हो सकता है। अगर आप विश्वास के साथ परमेश्वर पिता से कुछ मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगेंगे, तो निश्चय ही आपका सफल हो जाएगा काम। आप जो मांगेंगे वो निश्चित रूप से मिल जाएगा। अगर आप विश्वास के साथ नहीं मांगेंगे, आपको विश्वास ही नहीं है और मांगने पर बैठ गए, आपका ध्यान परमेश्वर के ऊपर नहीं बल्कि दूसरी ओर है, और आप मांग रहे हैं कोई भी समस्या का उपाय, समस्या को शांत होने के लिए आप दुआ कर रहे हैं, तो आपका नहीं सुना जाएगा, क्योंकि आपका ध्यान तो दूसरी ओर है। तो ऐसा नहीं करना है। आज का इस पाठ से बहुत अच्छा से प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दिया कि विश्वास बहुत ही जरूरी है, और कोई भी बात जो है, कोई भी चीज जो है,
मुंह से जो लिया गया चीज है वो उससे मुंह पर जो लेते हैं उससे अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो जो है उससे अशुद्ध होते हैं। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छा से समझाया। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो सबको हमारी ओर से अंत में फिर से एक बार नमस्कार।